घर वापसी। मीना जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे। सुधा जी गुस्से में बोली, अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बात सुनाई दी थी कानों में, तो मैंने सोचा कि चलो मिलकर ही पूछ लूं। नहीं नहीं मीना जी, जिस घर में मेरी पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनवाया, उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। समीर के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे के रिश्तेदार भी यही हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में मीना जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों अमरजी और सुधा जी सोने चले गए, पर अमरजी बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। सुधा जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को बुलाया है, हम अपना घर छोड़कर वहाँ रह पाएंगे? सुधा, हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो सुधा, मैं अपनी दवा करके ही ठीक होते ही अपने घर वापस आ जाऊंगा। दुखी मन से अमरजी बोले, अरे समीर के बापू, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना कर नहीं पाया। कल का टिकट है। अमरजी भारी मन से बोले, अपना सारा जरूरी सामान रख लेना सुधा। थोड़ी देर में अमरजी ने पूछा, हाँ रख लिया। और अपने लड्डू गोपाल जी भी। आज तक उन्होंने ही मेरी जिंदगी को नैया पार लगाई है, आगे भी सब वही संभालेंगे। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर सुधा व अमरजी अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने के लिए चल दिए। समीर ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें समीर, उसकी पत्नी रीना वे उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, काजल और अमन। जब दोनों बच्चे छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों बच्चों ने एक एक रूम ले लिया था। रीना ने 9 साल की काजल से कहा कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के रूम में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे रूम में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीनों से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। काजल ने रीना के साथ रहना शुरू कर दिया। समीर और रीना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वे दोनों सुबह निकल जाते और शाम को वापस आते। घर में सफाई, बर्तन, खाना बनाना, इन सभी कामों के लिए काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अमरजी व सुधा जी शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर और गांव की याद सताने लगी। बड़े शहरों में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलते नहीं हैं। यही लाइफ स्टाइल है। अकेले रहना बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे समीर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने कहा, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों मॉर्निंग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे और उनका मन लगने लगा। एक दिन अमरजी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। समीर घर में ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा घर लेकर आ रहे हैं। सब आपस में हंस बोल रहे थे। इस शोरगुल में समीर को ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा। उसे झलझलाहट होने लगी। 2-4 बार ऐसे ही होते रहा। फिर उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से बाहर ही मिल लिया करें, घर में लाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वो हमें बुलाएंगे, तभी तो मेल मिलाप बढ़ेगा। नहीं पापा, यह सब छोटे गांव शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। आप लोगों को जिनसे मिलना है आप नीचे मिलें या फोन पर बात कर लिया करें। समीर इस तरह से खींचकर बोला कि अमरजी का मन द्रवित हो गया। बेटे की उखड़ी बात सुन पर पास खड़ी सुधा जी की भी आंखें भर आई। उस रात अमरजी व सुधा जी दोनों ठीक से सो भी नहीं पाए। उन्होंने बेटे के पास रहने का सोचकर कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि वे जल्दी अपने गांव वापस चले जाएं, पर सोचा कि अभी बेटे से कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। सुधा जी का मन भी इस घर में कम ही लगता था। न करने के लिए कोई काम था और न ही किसी से मिलना जुलना। ऑफिस के बाद बहू बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी। एक दिन सुधा जी
फोन पर अपने किसी रिश्तेदार से बेटे बहू के बारे में कुछ बात कर रही थी। रीना ने सब सुन लिया। बाद में रीना ने सास को डांटते हुए सख्त हिदायत दी कि मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। सुधा जी मायूस होकर रह गई। अनकही कैद व अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि सुख सुविधा तो सब हैं, पर अपनी इच्छा पर किसी ने लगाम लगा दी हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस से, जो उनका गांव था, फोन आया। सौभाग्य से समीर के व्यस्त होने से अमर जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा है, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। समीर जी, मैं अमर बोल रहा हूँ, समीर के पापा ने कहा। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समीर जी से बात करनी है। अमर जी बोले, आप कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा बीर पर है। समीर जी ने बोला था, कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टी मिली है। ये सुनते ही अमर जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान तो बची थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में कहा, नहीं, हमें नहीं कोई मकान बेचना। और यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से समीर व सुधा जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? समीर ने पूछा। अमर जी की सांस फूलने लगी और वे निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गए। बताइए किसका फोन था पापा? समीर भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। सुधा जी दौड़ के पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद अमर जी ने खुद को संभाला। पापा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अमर जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेचूंगा। हमें अब जाना है अपने घर। बेटा, हमारा टिकट करवा दो। सुधा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रहेंगे। तेरे पापा की तबीयत भी दवाई से बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दो। समीर ने कहा, पापा आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, हम फिर आएंगे, अभी हमें जाना है। यह कहकर अमर जी और सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ में ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूं। समीर अपनी सफाई देते हुए बोला। अमर जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना? पापा के गुस्से को देखकर समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। अमर जी बोले, वह घर मकान नहीं, मेरी और तेरी माँ के खून पसीने की कमाई का बना हमारा खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना। अपने जीते जी मैं तुम्हें उसे बेचने नहीं दूंगा। समीर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों में गिर गया। माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की बहुत याद आ रही है। समीर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। अमर जी व सुधा जी आज बहुत ही खुश थे अपने घर जाने के एहसास से। फिर से वही अपनी आजादी, अपनी बिछड़ी दुनिया में, अपने कर्म स्थल से जो मिलने जा रहे थे। इंसान को चाहे कितने भी ऐसो आराम क्यों न मिल जाएं, पर वह तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से आजादी मिलती है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।